हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे अनटोल्ड स्टोरीज़ पे। नाउ आज की कहानी बहुत ज़्यादा सिंपल है, पर ये हमें कुछ कहना चाहती है जो हम समझने की साथ में कोशिश करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि लाइफ में हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं। अभी उनमें से कुछ होते हैं इनोसेंट और कुछ होते हैं इडियट्स। नाउ ये कहानी हमें उन दोनों के बीच का डिफरेंस जानना भी बताएगी। तो बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। नाउ कहानी शुरू होती है और हम कुछ गांव के बच्चों को साइबर कैफ़े जाते हुए देख पाते हैं। नाउ ये बच्चों का रिज़ल्ट आ गया है, तो ये साइकिलिंग करके साइबर कैफ़े जा रहे हैं और साइबर कैफ़े से अपना रिज़ल्ट जानने की कोशिश करेंगे। जब ये साइबर कैफ़े पहुंच जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सीक्वेंस में इनकी टर्न आती है और यहाँ पे हमें मिलता है हमारी कहानी का हीरो रवि। नाउ रवि जब एंटर करता है साइबर कैफ़े में तो वहाँ पे जो पर्सन था, जो वो कंप्यूटर मैनेज कर रहा था, वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो वो उस कंप्यूटर को छूने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक वहाँ पे एक वहाँ का वर्कर आ जाता है और रवि को वहाँ से भगा के निकाल देता है अपना रिज़ल्ट थमा के। रवि फिर से मुड़ के एक बार उस कंप्यूटर को देखता है। शायद उसे कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसकी लाइफ में बहुत बड़ा सपना है कि उसके पास एक कंप्यूटर हो। अपना रिज़ल्ट लेके तुरंत ही रवि अपने घर जाता है और घर जाके उसे अपनी वॉल पे लगा देता है। नाउ जब हम उसकी वॉल देखते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि वहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर के कटआउट्स पड़े हैं, विच मीन्स कि कंप्यूटर उसके लिए सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं है, बट उसका एक सपना है। वो घर से बाहर जाता है, तभी उसके पापा घर पे आए थे, तो वो उन्हें बताता है कि उसका रिज़ल्ट आ गया। ये जान के उसके पापा खुश होते हैं, तो वो उसको बताता है कि जो भी शर्ट उसे चाहिए, जैसा भी पसंद हो वो ले सकता है, वो पास हो गया इसलिए। पर रवि उनको बताता है कि इस बार उसे शर्ट नहीं बल्कि उसे कंप्यूटर चाहिए। ये जान के उसके पापा थोड़े से क्यूरियस हो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं एक्चुअली कंप्यूटर क्या है, तो रवि उन्हें समझाता है कि वो एक टीवी जैसा ऑब्जेक्ट होता है। तो उसके पापा बोलते हैं ऑलरेडी हमारे पास तो टीवी है ही, तो नया 20,000 का खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, हमें कंप्यूटर की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तभी उनका जो एक नियर बाय पर्सन था वो बोलता है कि रवि, तुम कितने परसेंट से पास हुए? तुम्हारी वो जो दोस्त है उसको तो फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन मिला है। तो तभी हमें पता चलता है हमारा हीरो 3rd क्लास से पास हुआ है। तो ये सुन के उसके पापा और भी गुस्सा हो जाते हैं। उसे बोलते हैं कि भाई अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, ये कंप्यूटर के सपने छोड़ दो। अभी रवि अपने मन में मन बना चुका है, पर उसके बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है। वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो उस चीज़ को अफोर्ड कर पाए। तो रवि डिसाइड करता है कि भले ही उसके पास कंप्यूटर नहीं, पर वो कंप्यूटर में पढ़ाई करके तो उसका रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर पाएगा। तो जैसे ही ये लोग ऐसा डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट डे इनको जाना है एडमिशन प्रोसेस के लिए कॉलेज के, तो ये लोग ऐसा डिसाइड करते हैं सभी अपनी अपनी फील्ड पर। जब रवि की टर्न आती है तो रवि बताता है कि उसे कंप्यूटर साइंस करना है। ये सुन के वो जो भैया होते हैं वो उसको बोलते हैं कि कंप्यूटर के लिए यहाँ पे तो कोई कोर्स नहीं है, तुम्हें आउट ऑफ सिटी जाना पड़ेगा, वहाँ पे ही ये पढ़ाई होती है, जो भी रवि अफोर्ड नहीं कर पाता। तो वो वहाँ से तभी निकल जाता है। उसके बाद उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि वो वैसे ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक है और इधर से भी वो चला गया और उधर जाके वो फेल हुआ, उससे बेटर वो बीकॉम ही कर ले। नाउ रात को रवि बहुत ज़्यादा सोचता है और वो ऐसा फैसला करता है कि अभी वो बीकॉम करेगा। नाउ इस दौरान उसकी एक दोस्त है जो फर्दर स्टडीज़ के लिए नागपुर चली जाती है, जिसने टॉप किया था। ये याद रखना, बाद में आएगा फिर से। नाउ रवि बीकॉम में पढ़ाई शुरू कर देता है। उसकी क्लास का फर्स्ट लेक्चर होता है, उसके प्रोफेसर क्लास में आते हैं और सभी को एज़ यूजुअल क्वेश्चन पूछने लगती है कि आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो। सभी के कॉमन गोल्स होते हैं कि लाइक कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है ना। उनमें से एक लड़की है रूसा नाम की, जो बताती है कि वो
एथलीट बनना चाहती है। ये जान के रवि थोड़ा सरप्राइज होता है और उस लड़की की ओर वो अट्रैक्ट होने लगता है। जब रवि की टर्न आती है तो रवि बताता है कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है ना। ये सुन के सभी हंसते हैं कि बीकॉम करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर थोड़ा सा वियर्ड था, पर खैर जाने देते हैं ना। इनकी क्लास ख़त्म होती है, वैसे ही रवि की चेजिंग शुरू। अभी रवि रोज़ा का पीछा करने लगता है, उसके ऑटो को फॉलो करता है और उससे देखने की ट्राई करता है। और ये सब ख़त्म करने के बाद वो अपने एक फ्रेंड, आलसी फ्रेंड के पास जाता है जो पढ़ाई में ऑलरेडी फेल हो चुका है और वो अब पूरा दिन टीवी देख के अपना टाइम पास करता है। उसके पेरेंट्स उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, हालांकि उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी ये जो आलसी दोस्त राजू है, उसको वो बताता है कि उसे रोज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये दोनों तुरंत ही रोज़ा के घर के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पे जो नियर बाय किराने की दुकान थी वहाँ पे ये वेट करते हैं। थोड़ी ही देर में रोज़ा वहाँ पे कुछ लेने आती है और इनका थोड़ा सा आई कांटेक्ट होता है और तभी हमें पता चलता है कि कहानी में एक नए कैरेक्टर की एंट्री हो रही है ना। इनके गांव में एक अहमद नाम का बंदा आता है जिसके पास कंप्यूटर है ना। ये काइंड ऑफ प्ले स्टेशन तो नहीं बोल सकते, पर इसके पास जो एक कंप्यूटर है इसमें ये सभी लोगों को गेम खेलने के लिए देगा। 5 रुपये लेगा और गेम खेलने देगा। जब रवि के को इस बारे में पता चल जाता है तो उसका सारा फोकस रोज़ा से हटके उस कंप्यूटर पे चला जाता है और वो तुरंत ही अहमद के पास पहुंच जाता है। अहमद को जाके वो बताता है कि वो कंप्यूटर सीखना चाहता है, चाहे कुछ भी हो। पर अहमद का कुछ पास्ट एक्सपीरियंस ख़राब हो चुका है इस फील्ड में, दैट्स वाई उसे वो पढ़ाने से मना कर देता है। पर कुछ ना कुछ करके रवि उसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, बहुत ज़्यादा, विच मीन्स बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है। तभी अहमद उसे बोलता है कि वो कल सुबह आ सकता है। पर जब रवि उसको टाइम पूछता है तो अहमद कुछ टाइम नहीं बताता। तो रवि पूरी रात उधर ही वेट करता है, उधर ही सो के उठता है। अहमद उठ के देखता है तो वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है कि ये तो बहुत ज़्यादा डेडिकेटिव है, शायद काश ये इतना पढ़ाई को लेके डेडिकेटिव होता। खैर छोड़ो। तो अहमद अपना बेसिक रूटीन फॉलो करता है और उसके बाद चप्पल उतार के रवि को अपने दुकान में आने देता है ना। पहले तो वो उसे मना करता है, फिर वो उसे 3 बेसिक रूल बताता है कि उसे क्या रूल फॉलो करने होंगे कंप्यूटर सीखने के लिए। रवि भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था तो वो हर चीज़ के लिए मानने लगता है। वो कंप्यूटर के बारे में बेसिक चीज़ें बताता है कि क्या मॉनिटर, क्या कीबोर्ड, क्या माउस। और उसी टाइम वो रवि का एक मेल आईडी जनरेट कर देता है और अहमद उसे बताता है कि मेल के थ्रू हम किसी भी पर्सन से बात कर सकते हैं, ये कुछ खत के जैसा ही है। तो यहाँ पे रवि का पहला मेल आईडी बनता है। नाउ रवि यहाँ से चला जाता है। रात होते ही, वो सोते ही वो सपने देखता है कि उसे बहुत सारे मेल रिसीव हो रहे हैं, यानी कि खत के फॉर्म में। ये जान के वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है। नेक्स्ट डे वो क्लास में जाता है, पर आज उसका ध्यान पढ़ाई पे कम है और उसका ध्यान कंप्यूटर के सपनों पे ज़्यादा है। रोज़ा भी देखती है कि उसका ध्यान उस पे नहीं है। नाउ अहमद ने कुछ शर्तें रखी थी रवि को कंप्यूटर सीखने के लिए, जो यहाँ पे हम जान पाते हैं। सबसे पहली शर्त कि रवि कभी भी बिना नहाए या चप्पल पहन के कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकता। सेकंड कंडीशन कि रवि कभी भी अपना कंप्यूटर लेके कुछ अपना दुकान नहीं खोलेगा। और थर्ड कंडीशन था कि उसको हर रोज़ एक दारू की बोतल ला के देगा। नाउ एज वी ऑल नो कि रवि तो एक स्टूडेंट है, उसके पास तो पैसे होंगे नहीं, तो वो अपने पापा से किताबों के लिए पैसे मांगता है जिसके थ्रू वो अहमद को दारू पिला पाएगा। पर उसके पापा मना कर देते हैं कि उसके पास अभी कोई पैसे नहीं है। तो अभी गांव में जो ज़मींदार है उसके पास जाता है रवि और उनको बोलता है कि उसे 500 रुपये चाहिए, जो उन्हें वो कुछ दिनों में वापस कर देता है। तो ये बात से ज़मींदार भी एग्री हो जाता है और रवि अभी क्या करता है, हर रोज़ दारू की बोतल लेके
अहमद के कैफ़े पे जाता है और अपना मेल चेक करता है कि आखिर किसी का मेल आया या नहीं। कुछ दिन होते हैं और रवि के सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। नाउ कितने दिनों बाद रवि रोज़ा से मिलता है और उसे बात करने की कोशिश करता है। नाउ ये जान के रोज़ा बहुत ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली रवि उससे बात करने आता है, पर ऐसा कुछ खास नहीं, क्योंकि जब हम भी रवि की बात सुनते हैं हमारा भी दिमाग सनक जाता है। रवि कहता है रोज़ा को कि उससे कुछ पर्सनल बात करनी है, तो रोज़ा भी एज़ यूजुअल अपने फ्रेंड को भगा देती है वहाँ से। पर जैसे ही वो दोनों अकेले होते हैं रवि उससे 500 रुपये मांगता है, जिसका रीज़न तो वो रोज़ा को नहीं बताता, वो पर्सनल रीज़न बोल के उसको टाल देता है। पर हमें पता है कि वो अहमद को दारू पिलाने के लिए रोज़ा से हेल्प मांग रहा है, विच इज़ क्वाइट वियर्ड। पर खैर, अभी रोज़ा पहले तो उसे मना कर देती है कि उसके पास कोई पैसे नहीं है, पर रवि की रिक्वेस्ट करने पे कहीं ना कहीं वो तो उसे लाइक कर ही रही है, तो वो घर पे जाके एक बहाना मारती है कि उसकी मम्मा को वो बताती है कि उसकी जो पायल है वो खो चुकी है, और नेक्स्ट मॉर्निंग जाके वो अपनी पायल रवि को देती है ना। ये देख के रवि भी बहुत ज़्यादा पहले मना करता है, पर बाद में ले लेता है और वो खुश हो जाता है कि फाइनली वो अच्छे से कंप्यूटर पे किसी का मेल रिसीव कर पाएगा। और रोज़ा यहाँ से फिर से एक चीज़ नोटिस करती है कि रवि अभी फिर से उसको धीरे 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 करके इग्नोर करने लगा है। उसका पूरा फोकस रवि पे है, पर रवि का फोकस तो कहीं और जा चुका है ना। इसी दौरान अहमद की दुकान भी चल पड़ती है। बहुत सारे बच्चे वहाँ पे गेम खेलने आते हैं, जो चीज़ रवि को थोड़ी पसंद नहीं आती, क्योंकि उसको अपना रिक्वायर्ड टाइम नहीं मिल रहा है। पर वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अगर खेलना है तो उसे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे ना। तभी हम इनके स्कूल के एक और स्टूडेंट सुरेश को भी देख पाते हैं, जो कहीं ना कहीं शायद रोज़ा को लाइक करता है और वो रवि से जेलस है फॉर नो रीज़न। और रोज़ा भी यहाँ पे देखती है कि रवि का उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं, जो देख के वो अपसेट हो जाती है ना। सीन शिफ्ट होके गांव की पंचायत पे आता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि अहमद ने किसी लड़के को बहुत ज़्यादा मारा है, और वो गांव के पंचों को बताता है कि उस बच्चे ने उसके कंप्यूटर पे वायरस ऐड किया है ना। गांव वाले बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, या अनअवेयर भी कह सकते हैं, तो उन्हें कुछ पता नहीं। तो अहमद उनको जाके अपनी लैपटॉप स्क्रीन बताता है कि देखो ये इसने इसमें वायरस डाल दिया है। पर जब हम स्क्रीन को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि एक्चुअली उस कंप्यूटर में कोई वायरस नहीं है, हालांकि स्टोरेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो जो ड्राइव होती है वो रेड हो चुकी है, जिसको अहमद अभी वायरस समझ रहा है ना। गांव वाले डिसाइड करते हैं कि वो किसी मैकेनिक को बुला के ये रिपेयर करवा देंगे, और वैसे ही थोड़े टाइम में एक पर्सन आता है जो उसको बोलता है कि वो 2 मिनट में उसका काम कर देगा ना। तो एज़ यूजुअल वो सिर्फ फाइल को एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में ट्रांसफ़र कर देता है, और इस चीज़ के वो 500 रुपये लेता है अहमद से। तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि अहमद भी भले ही जितनी बकवास कर ले, पर वो है तो फुद्दू ही ना। यहाँ पे सुरेश को भी एज हमें पता है कि वो रवि से जेलस है, तो सुरेश भी अहमद के पास आता है और वो उसे बोलता है कि जो रवि सीख रहा है वही उसे सीखना है, पर इसके पास कोई स्पेसिफिक नहीं है चीज़ देने के लिए। तो वो एक लड़की गांव में अहमद को दिखाता है कि इसको आप अप्रोच कर सकते हो। तो ये देख के अहमद भी खुश हो जाता है, और वो सुरेश को भी अभी इक्वल चांस देने लगता है, जो देख के रवि और ज़्यादा दुखी हो जाता है। पर हालांकि सुरेश को कंप्यूटर में कुछ भी करना नहीं आता, वो सिर्फ स्क्रीन पे कर्सर को सर्कुलर मोशन पे मूव करता है। अभी यहाँ पे रवि देखता है कि रोज़ा उसकी ओर ध्यान कम दे रही है, तो वो एक चिट बना के रोज़ा को देता है। तो रोज़ा उसे पूछती है ये क्या है, तो वो बोल देता है कि तुम घर पे जाके देख लेना। पर जब रोज़ा घर पे जाके उसे देखती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता, और यहाँ पे रवि भी बहुत ज़्यादा अपसेट है, क्योंकि उसने मेल को बनाए हुए कई दिन हो गए, पर जैसा कि अहमद ने बोला था उसे कोई मेल रिसीव नहीं हो रहा है। तो
यहाँ पे वो एक प्लान डिसाइड करता है। वो अपनी बुक में से बहुत सारे पेज फाड़ के उन पे अपना मेल आईडी लिख देता है, जिससे लोग उसे मेल कर सके, गांव वाले। तो वो न्यूज़पेपर में वो कटिंग ऐड कर देता है, जिससे कोई ना कोई तो उसे एटलीस्ट मेल करेगा। तो उसी रात वो जाता है अहमद की दुकान पे और वो देखता है कि उससे कंप्यूटर चालू ही नहीं हो रहा है। अभी ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि कहीं कंप्यूटर ख़राब ही नहीं हो गया ना। तो इधर उधर देखता है, बहुत कुछ समझने की कोशिश करता है, पर उससे कुछ होता नहीं और बीप बीप करके आवाज़ आने लगती है ना। तभी अचानक उसकी नज़र पड़ती है कि उसके जो वो रूम है उसके अंदर एक चप्पल आ चुकी है। तो रवि को ऐसा लगता है कि उस चप्पल की वजह से इसका जो कंप्यूटर है उसमें वायरस चला गया है। तो वो फटाफट चप्पल को घर से बाहर निकालता है और पूरा घर अच्छे से साफ करता है ना। यहाँ पे अहमद उसको उसके घर की और कंप्यूटर की जिम्मेदारी दे के गया है, तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा है इस चीज़ का कि उससे कुछ गलती ना हो। तो थोड़ा सा साफ सफाई करने के बाद जब वो कंप्यूटर चालू करने की कोशिश करता है तो वो टेबल के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है, जिससे क्या होता है कि एक स्विच ऑन हो जाती है और फाइनली कंप्यूटर ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे उसे ऐसा लगता है कि भगवान की कृपा से और घर साफ करने की वजह से उसका कंप्यूटर चालू हो गया है ना। कहाँ यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम रवि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसके मेल पे एक मेल रिसीव हुआ है जिस पे बड़े बड़े हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप तो 2 करोड़ की लॉटरी जीत चुके हैं ना। ये देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक और सरप्राइज हो जाता है। फर्स्ट तो वो भगवान को थैंक यू बोलता है कि आपने मुझे 2 करोड़ की लॉटरी जितवा दी ना। नेक्स्ट मॉर्निंग वो करता है क्या कि अपने जो आसी फ्रेंड राजू है उसको कॉल करता है कि मुझे तुझे कुछ बात करनी है, तुम आके मिल। तो पहले तो वो एकड़ी दिखाता है, पर जब राजू उसे को पता चलता है कि रवि 2 करोड़ की लॉटरी जीत चुका है, तो ये देख के उसके तेवर टोटली बदल जाते हैं। अरे वाह, अभी तो वो उसका पक्का फ्रेंड बन चुका है, उसकी हर चीज़ में हेल्प करता है। पर तभी अहमद वापस घर पे आता है, पर ये लोग ये चीज़ इससे छुपाते हैं, उसको बताते नहीं कि एक्चुअली वो 2 करोड़ की लॉटरी जीत चुका है ना। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अभी ये लोग ऐसा डिसाइड करते हैं कि ये अपनी लाइफ मज़े से जिएंगे। आफ्टर ऑल ये करोड़पति बनने वाले हैं। और इसी चक्कर में राजू तो अपने घर पे झगड़ा करके चला आता है कि कोई बात नहीं, मैं आलसी हूँ, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं, इसलिए आपको पसंद नहीं, अभी मैं आपके घर पे कभी नहीं आऊँगा। तो अभी ये दोनों खेत में रहने लगते हैं और रवि तो कुछ और ही सपने संजोने लगता है कि उसकी और रोज़ा की शादी हो गई है और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा वो दूर खड़े देख रहा है। और तभी अचानक जब नेक्स्ट टाइम वो कंप्यूटर खोलते हैं तो उनके पास एक एक्स्ट्रा नोटिस होता है जिसमें मेंशन किया होता है कि उन्हें ये अमाउंट क्लेम करने के लिए, यानी कि उनके विनिंग्स के 2 करोड़ क्लेम करने के लिए उनको एक 1 लाख रुपए का टोकन पे करना पड़ेगा। पहले तो इनको थोड़ा ये अनयूजुअल लगता है, पर राजू उसे कहता है कि अगर 2 करोड़ मिल रहे हैं तो लाख के लिए क्यों रो रहा है, हम कुछ ना कुछ अरेंज कर लेंगे। तो ये अपने तीसरे दोस्त को बुलाते हैं जो उधर आता तो है, पर वो उनको पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, तो वो बोलते हैं हाँ। तो ये डायरेक्ट उनसे पैसे लेके उधर से निकल जाते हैं। वाह भाई वाह, तेरे तेवर तो अलग ही है ना। अभी इन लोग को 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, जिसके लिए वो डायरेक्ट जाते हैं ज़मींदार के पास ना। ज़मींदार 1 लाख जितनी बड़ी अमाउंट देने के लिए उनसे एक पेपर साइन करवाता है और 10 डेज़ की उसको डेडलाइन देता है कि 10 दिन में तुझे मेरे पैसे वापस करने हैं। इस चीज़ के लिए ये दोनों भी एग्री हो जाते हैं कि कुछ दिनों में इनके पास पैसे तो आने ही वाले हैं और ये सीधा अपनी मौज मस्ती शुरू। ये पार्टी कर रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और यहाँ पे ये धीरे धीरे अपनी सारी चीज़ें एंजॉय करने लगते हैं। तभी अचानक ज़मींदार की नज़र इन पर पड़ती है कि ये 1 लाख रुपए लेके सिर्फ मज़े कर रहे हैं, वापस आने का कोई सोर्स तो इन पे दिख नहीं रहा। और इधर रवि भी रोज़ा को थोड़ा थोड़ा बिकॉज ऑफ दैट
फेस वो उसको इनडायरेक्टली इग्नोर करने लगता है। पर तभी अचानक जब एक रात ये सो के उठते हैं तो एक गाँव वाला बताता है कि एक लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। नाउ रवि की ये वही टॉपर फ्रेंड है जो फर्दर स्टडी के लिए आउट ऑफ टाउन गई थी। तो रवि उसको जाके पूछता है कि तू ये सब क्यों कर रही है, तो ये इसको कन्फेस करती है कि यहाँ पे उसके पास फीस पे करने के लिए पैसे नहीं थे, दैट्स वाई वो पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहती थी, तो उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, उसके पास कोई और सोल्यूशन नहीं था। तो रवि यहाँ पे उसको ऐसा कॉन्फिडेंट करता है कि उसकी फ़ीस वो पे करेगा, वो पढ़ाई की चिंता ना करे और आगे से कभी वो ऐसा नहीं करेगी। यहाँ पे अभी रवि फिर से कंप्यूटर चेक करता है पर उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता वो लॉटरी वाली एडवर्टीज़मेंट से, जो देख के वो थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। और इधर ज़मींदार भी उनका गला पकड़ने लगता है कि 10 दिन हो गए तूने मुझे कुछ पैसे वापस नहीं किए। तो अभी राजू इधर एकड़ी में आके उनको बता देता है कि ये 2 करोड़ की लॉटरी जीता है, तो तुम पैसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप शांति से इसके साथ रहो। तो थोड़ा समझाने के बाद ज़मींदार भी इनकी बात मान जाता है और इनको बोलता है कि तुम्हें कोई और भी पैसे की ज़रूरत हो तो मुझे बताना ना। ये लोग फिर से फ्री माइंडेड होके मौज शौक करने लगते हैं। तो थोड़ी ही देर बाद ये फिर से अपना मेल चेक करने के लिए अहमद की दुकान पे जाते हैं ना। अहमद भी ये जान के बहुत ज़्यादा खुश होता है कि इसकी 2 करोड़ की लॉटरी लगी है। तो वो पूछता है कि आखिर कहाँ से तुम्हें ये लॉटरी लगी है। पहले तो ये दोनों छुपाते हैं और यहाँ पे ये थोड़ी सी बियर पार्टी करते हैं, और जब बहुत ज़्यादा अहमद फोर्स करता है तो रवि उसे बताता है कि उसका मेल आईडी है, वो लकी ड्रॉ जीता है और उसको 2 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। अब ये सुन के अहमद बहुत ज़्यादा उधर से खड़ा ही हो जाता है। पहले शॉक में वो खड़ा होके पानी की टंकी में अपना मुंह मार देता है और फिर होश में आता है और उनको दिखाता है कि जिस लॉटरी के बिहाफ पे वो इतना नाटक कर रहे हैं, एक्चुअली वो एक फेक एडवर्टीजमेंट है, वो एक फेक न्यूज़ है। पर अभी इन्होंने ज़मींदार से तो 1 लाख रुपए ले लिए हैं और इनको 2 करोड़ वापस नहीं मिलने हैं। तो ये दोनों स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि आखिर कैसे वो ज़मींदार के पैसे वापस करेंगे। नाउ इधर रवि राजू को बोलता है कि वो वापस अपने घर चला जाए। राजू भी चुपचाप अपने घर में घुस जाता है और रवि भी थोड़ा अपसेट रहता है। वो अपने घर में लगाई हुई कंप्यूटर की सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ देता है और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि फाइनली वो ज़मींदार को बता देंगे कि उनके कोई पैसे नहीं मिलने वाले, वो किसी और रास्ते से उनको पे कर देंगे, भले ही उन्हें थोड़ा टाइम लगे। पर जब वो बोलने जाते हैं तो राजू उनको बोलता है कि हम 1 दिन वेट करते हैं, उसके बाद जाएंगे। अगर मरना ही है पिटना ही है तो थोड़ा रुक के पिटते हैं ना। सही बात है भाई। तो ये लोग ऐसा डिसाइड करते हैं, पर फॉर द सॉल्यूशन उनको पैसे तो ज़मींदार को देने ही है। तो राजू फिर से अपने उस दोस्त को बुलाता है, हाँ ये वही है जो पहले गाड़ी लेके भग गया था और इनके पैसे भी। तो वो उसको समझाने की बात करते हैं कि उन्हें 1 लाख रुपए चाहिए, उसको 2 करोड़ की लॉटरी लगने वाली थी पर वो लॉटरी फेक थी और अभी हमें 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। पर ये दोस्त इतना डैश है कि वो इतनी सिंपल चीज़ समझ नहीं पाता। वो शायद दारू के नशे में था, तो वो इतना समझता है कि उन्हें 2 करोड़ ही मिलने वाले, 1 लाख रुपए पे करना है, कैसे करना है वो उसे कुछ समझ नहीं आता। तो गुस्से में आके वो एक ही चीज़ बोलता है कि हाँ 2 करोड़ रुपए मिलने वाले, 2 करोड़ रुपए मिलने। अभी राजू ये सब देख के थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है, तो वो ऐसा बोलता है कि पैसे कब आएंगे, पैसे कब आएंगे। तो राजू उसको बोलता है कि आज रात को जो लास्ट बस है ना उसी में पैसे पड़े हैं। तो अभी ये बात इनकी छुप के ज़मींदार सुन लेता है और ज़मींदार हो जाता है खुश कि 1 लाख को गोली मारो हमें तो 2 करोड़ मिलते आते हैं। तो वो तुरंत ही बस स्टॉप पे जाता है और वहाँ पे खड़ी लास्ट बस में से वो एक बैग उठा लेता है। नाउ रात का वक्त होने की वजह से वो जो छुपे भेस में जा रहा था उसकी वजह से कुछ गांव वालों पे उस पर डाउट हो जाता है, तो वो उसके पीछे जाने लगते हैं, उसे
पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ज़मींदार इधर अपनी जान बचा के भाग जाता है। इसी दौरान उससे वो बैग कहीं खेत खलियान में गिर जाता है ना। वो ऐसा सोचता है कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग वो पैसे पिक कर लेगा, और इधर नेक्स्ट मॉर्निंग रवि और राजू उसे बताने आते हैं कि उनके जो पैसे हैं वो दे, पर ये कुछ बोलने तो दे ना। ये ज़मींदार उसे कुछ बोलने ही नहीं देता, उसके मुंह पे हाथ रख देता है और बल्कि उसे कुछ पैसे दे देता है कि वो सब भूल जाओ, वो तुम्हें पैसे हमें देने नहीं। क्योंकि ज़मींदार का माइंडसेट अभी ये है कि उसने वो 2 करोड़ ले लिए हैं, ताकि इनको तो अभी वो पैसे मिलने वाले नहीं, तो वो उनको थोड़े से पैसे दे के उधर से जाने को बोल देता है बिना उनकी बात सुने। तो रवि और राजू ये देख के थोड़ा सा खुश हो जाते हैं। तो इन पैसों का वो क्या करेंगे, ये सोचते ही हुए रवि फाइनली अपना फर्स्ट कंप्यूटर लेने का डिसाइड करता है, और वो एक और अच्छा काम करता है जो हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा ना। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ज़मींदार वापस अपना बैग लेने के लिए जाता है, तो तभी वहाँ पे एक चरवैया की जो बकरी थी वो उस तरफ जाने लगती है। तो उसको वापस लाते टाइम वो उस बैग को देख लेता है। वो बैग खोल के देखता है तो उसमें पाउडर, ब्रश, साबुन और बहुत सारे कांदे टमाटर उसमें पड़े हुए थे, जो देख के वो उस बैग को लेके चला जाता है ना। उसी के कुछ ही देर बाद ज़मींदार वहाँ पे आता है। वो उसके ढूंढने पे भी उसे बैग नहीं मिलता, और खेत का मालिक उसको यहाँ से धमका के भगा देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रवि ने अपने उस दोस्त की फाइनली पढ़ाई में मदद की है। वो उसकी पढ़ाई स्पॉन्सर करता है, और रोज़ा के साथ भी उसकी अच्छी ट्यूनिंग हो चुके हैं। और रवि इस बार अपनी कंप्यूटर में जैसे ही पेंट कर रहा है, तभी हम देख पाते हैं अहमद के स्टूडियो में सुरेश बैठा है, और उसको एक मेल रिसीव हुआ है दैट यू वॉन द 20 करोड़ रुपीज़। ना ये देख के सुरेश भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, पर हमें पता है कि एक्चुअली ये क्या है ना। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, एंड एज आई टोल्ड यू कि इंटेलिजेंट और इनोसेंट होने में जो डिफरेंस है वो भी यहाँ पे हमें पता चलता है। बहुत सारे लोगों को ये कहानी थोड़ी सी वियर्ड लगेगी कि अभी की जनरेशन में सभी स्मार्ट हो चुके हैं, सभी के पास सारे डिवाइस है, पर सच्चाई कुछ और है। अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसी लाइफ जीते हैं। तो हमें उनमें से सीखना चाहिए, और जहाँ पे पॉसिबली हम दूसरों की मदद कर सकें वहाँ पे हमें करनी चाहिए। और इस फेक लॉटरी को अगर हम अपनी लाइफ से रिलेट करना चाहें तो इसका एक सिंपल एग्जांपल होगा सोशल मीडिया। अभी हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने पर्सनल फ़ोटोज़ और जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम वहाँ पे अपलोड करते हैं, जिसका हमें इन फ्यूचर डिसएडवांटेज भी हो सकता है, क्योंकि साइबर बुलिंग है, हरेसमेंट है, वो बहुत सारा इशू होता है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट बी सेफ, बी अवेयर, कीप लर्निंग, तो आपको कोई ट्रिक ना कर जाए। एंड that's all for the story. Thank you so much for the watching, and don't forget to like, comment and share. मुझे आप बताइए कि आप नई